सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय से अभिनंदन है, प्रणाम है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम निरंतरता के साथ जीवन और जगत की भलाई के लिए लगे रहें, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा और हम अत्यंत धैर्य से, अत्यंत विश्वास के साथ, कृतज्ञ भाव से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे कर्मों का अनुष्ठान वास्तव में पूजा बन जाता है और व्यक्ति उत्तरोत्तर उत्तमोत्तम रीति से प्रीतिपूर्वक, नीतिपूर्वक, धृति, स्मृति और मति पूर्वक अपने जीवन और जगत की प्रगति के लिए कार्य करता है, अपनी संस्कृति के लिए कार्य करता है, अपने श्रेष्ठ संस्कारों के लिए कार्य करता है। इस पवित्र भावना के साथ हम जीवन को जीने वाले बने और वेद मंत्र हमको शिक्षा देते हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी छठे मंडल के 51वें सूक्त के छठे मंत्र का और 7वें मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें ये था कि हम कुटिल वृत्ति वाले या जो हमको हिंसा की वृत्ति में फंसाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे स्त्री पुरुषों से हम दूर रहें, उनसे बच कर के रहें। ऐसे लोगों से बच कर के रहें जो पाप करते हैं, ऐसे लोगों से बच कर के रहें जो हमारा अहित सदा चाहते हैं, अशुभ चाहते हैं। उनसे अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए और उनका पाप उनको स्वयं ही नष्ट कर देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम छठे मंडल के 51वें सूक्त के 8वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत सुंदर वेद मंत्र है। नमन की महिमा, हम यदि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, किसी के सामने यदि हम झुकते हैं तो यह कितना हमारे लिए कल्याणकारी है, इसके विषय में बहुत ही सुंदर बात कही है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम नमः इदुग्रम नमः इदुग्रम नमः आविवासे। इदग्रम नमा आविवासे नमोदाधार
नमोदाधार पृथ्वी मुताद्याम। नमो देवेभ्यो नम ईश एषाम। कृतं चिदेनो कृतं चिदेनो नमसा विवासे। नमसा विवासे ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 51वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम नमः इदुग्रम नम आविवासे नमो दाधार पृथ्वी मुतद्याम। नमो देवेभ्यो नम ईशायेषां कृतं चिदेनो नमसा विवासे। ओम नमः इदुग्रम नम आविवासे नमो दाधार पृथ्वी मुतद्याम। नमो देवेभ्यो नम ईशायेषां कृतं चिदेनो नमसा विवासे। बहुत सुंदर भाव वेद मंत्र का है। नम इत, नमन ही उग्रम अत्यंत तेजस्वी है। प्रभु के प्रति नमन उपासक को तेजस्विता से युक्त करता है। नमन करने से हमारे अंदर तेजस्विता आती है। प्रणाम करने से हमारे अंदर तेजस्विता आती है। और कहा कि नमः आविवासे, मैं इस नमन का ही पूजन करता हूँ, इस नमन को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ। मैं नमः, नमन ही पृथ्वी को उत और द्याम, जो द्युलोक को धारण करने वाला है। प्रभु पूजन ही संसार का धारक है। इससे ही हमारे शरीर व मस्तिष्क पृथ्वीलोक देवलोक ठीक बनते हैं। नम
जो नमन है उस नमन को अर्थात अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को, अपने समर्पण को जब हम अपने से बड़े के प्रति समर्पित करते हैं तो उससे उसका जो आशीर्वाद मिलता है, उस परमात्मा के प्रति हम नतमस्तक हों, उस परमात्मा के प्रति हमारा नमन हो, क्योंकि इस पूरे चमन को, इस पूरे वतन को उस परमात्मा ने बड़े यत्न से, बड़े जतन से संजोया है। हम अपने माता पिता को नमन करें, प्रणाम करें, अपने अतिथियों का, अपने से बड़ों का सदा सम्मान करें। जब ऐसा हम करेंगे तो स्वयं हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति, ऐसा एक सामर्थ्य, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी श्रद्धा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वो प्रादुर्भूत होती है कि व्यक्ति एक सकारात्मकता से सदा उन्नत होता चला जाता है। और जो व्यक्ति नतमस्तक नहीं है, जो व्यक्ति नमन का स्वभाव नहीं बनाता है, जो उस परमात्मा के प्रति भी नतमस्तक नहीं है, जो अपने माता पिता गुरुओं के प्रति भी नतमस्तक नहीं है, नमन उनको नहीं करता है, तो वह व्यक्ति अलग अलग प्रकार से दुखी होता है, गबन को प्राप्त हो जाता है, पतन को प्राप्त हो जाता है, अवसाद में चला जाता है, उसका कभी भी उत्थान नहीं होता, वो पतन की ओर जाता है। लेकिन जो नमन करता है, जो प्रभु पूजन करता है, अर्थात अपने कर्मों का अनुष्ठान उसको समर्पित करते हुए करता है, तो इससे ही हमारे शरीर व मस्तिष्क, ये पूरा शरीर और मस्तिष्क, पृथ्वी लोक द्यू लोक, इससे ठीक रहेंगे। मन अहंकारी नहीं होगा, हमारे स्वभाव में कुसंस्कार नहीं आएगा, क्योंकि जो हाथ जोड़ करके नमन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, वो अहंकारी हो जाता है और अहंकार से व्यक्ति चूर चूर हो जाता है। वह कभी भी प्रभु भक्ति से उत्प्रोत नहीं होगा, अहंकार के नशे में चूर है और वो मानवता से, प्रभु से, सच्चे भक्ति और जो है सच्चे निष्ठा से दूर दूर वो रहता है। इसलिए हम प्रभु का नमन करें, उसको बार बार नमस्कार करें। देवेभ्यः, दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। नमन ही इन देवों का ईशे ईश है। नमन ही क्या है? इन देवों का ईश है। नमन करने मात्र से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। नमन करने मात्र से, अभिवादन करने मात्र से हम देवत्व से युक्त हो जाते हैं। और बहुत सुंदर बात आती है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल अभिवादन करने मात्र से, नमन करने मात्र से, अपने आप को समर्पण के भाव से ओतप्रोत करने मात्र से क्या होता है? हमारी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयु भी बढ़ती, सब लोग आशीर्वाद देते हैं, उस प्रभु के प्रति कृतज्ञ हों हम, माता पिता के प्रति कृतज्ञ हों, बड़ों के प्रति कृतज्ञ हों, तो वो हमको आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उससे हमारी आयु बढ़ेगी, उससे विद्या भी बढ़ेगी। हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमको सहजता से सुलभ हो जाता है। हमारे ज्ञान का परिमार्जन होता है, हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान हमारा परिपक्व होता चला जाता है और विद्या बुद्धि बढ़ती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश। अपने आप ही लोग हमारा यश बढ़ा देते हैं, चारों ओर यश हमारा होता है तो उससे यश बढ़ता है। आयु विद्या यशो बलम। और बल की उपासना भी हमको आती है, तो हम बल से युक्त हो जाते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं। ऐसा यह निसंदेह जीवन और जगत के कल्याण के लिए परम आवश्यक है एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की ऐसी भावना से ओतप्रोत हों जो हमको सदा सर्वदा उत्तमता से, सदा सर्वदा उन्नत गुणों से युक्त करने वाली हो। और कहा है कि कृतम चित, नमन के द्वारा
कृतम चित एनः, किए हुए पापों को भी आविवासे परिवर्जयामी, अपने से दूर करता हूँ, विनष्ट करता हूँ। जो पाप आदत के रूप में परिवर्तित हो गए थे उन्हें भी नमन के द्वारा अपने से दूर कर पाता हूँ, क्या करने में सक्षम हो जाता हूँ। तो मन और यह जीवन जब पवित्र हमको करना है तो उसके लिए हमको अतिशय शालीनता से, अतिशय श्रद्धा भक्ति से और अनकंडीशनल सरेंडर जिसको कहते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ जीवन को जीने का यत्न करना चाहिए। प्रभु नमन हमें तेजस्वी बनाता है, दिव्य गुणों को यह नमन प्राप्त कराता है और पाप प्रवृत्ति को विनष्ट करता है। जब हम किसी से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो उसको अपने से बड़ा समझते हैं, उसका आदर करते हैं, और जब हम आदर करते हैं तो उस समय अहंकार हमारे अंदर नहीं होता है, अहंकार की वृत्ति हमारी नष्ट हो जाती है। अहंकार करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, कभी उसको जीवन में सुख चैन नहीं मिलेगा, कभी उसको आत्म शांति नहीं मिलती है। इसलिए हम अहंकार की वृत्ति से दूर हों। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। अभिमान करने वाला व्यक्ति कभी भी सार्थक जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने ही घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर चित्त न मेरा डगमग हो, पर चित्त न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे जीवन अपना भार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। चाहे अग्नि में ही जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। यह काम बसाठो याम रहे, यह काम बसाठो याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो परमात्मा की शरणागति हम
रहे शरणागति, हम जब शरणागति में रहते हैं, प्रभु का प्रियाचरण करते हैं या गुरु का प्रियाचरण करते हैं, माता पिता की शरणागति में रहती हैं, तो हम कभी भी जीवन में दुख दर्द को नहीं प्राप्त करते, कभी हमारा पतन नहीं होता है, सदा उत्थान ही होता रहता है। इसलिए यह बात हमको सदा समझ लेनी चाहिए और जीवन हमारा यज्ञशील हो। इसलिए आगे 9वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम ऋतस्य वो रथ्यः पूत दक्षानृतस्य पस्त्य सदो अदब्धान तानमोभिरुचक्षसो नृन् विश्वान्व आनमे महो यजत्राः। कहा कि हे देवो, यज्ञ के रथ्यः प्रणेता, आपको नमोभि नमस्कारों के द्वारा आनमे प्रणाम करता हूँ, नमस्कारों के द्वारा आपका पूजन करता हूँ, उन आपका पूजन करता हूँ। मैं सतत यज्ञशील बनूं, सतत मेरे जीवन में भी यजन हो, यजन का स्वभाव हो और नित्य प्रति मैं आगे बढ़ता जाऊं। ऋतस्य पस्त्य सदा, ज्ञान के ग्रहों में निवास करने वाले आपको मैं आनमे नमस्कृत करता हूँ। जो उरुचक्षसः विशाल दृष्टिकोण वाले हैं, नृन हमें उन्नति पथ पर ले जाने वाले हैं। हे महान यजत्राः, पूजनीय प्रभो, पूजनीय देवों, आप विश्वान, सबको मैं पूजित करता हूँ, अर्थात सबके प्रति मेरी कृतज्ञता समर्पित मैं करता हूँ। इन देवों का आदर करते हुए हम भी अपने जीवनों को इस प्रकार का बनाते हैं कि हमारे जीवन में अतिशय कृति, भक्ति और स्मृति आदि का आधान हो, जिससे मैं अपने जीवन को वेदोक्त जी पाऊँ। वेदों में जैसा कहा है, शास्त्रों में जैसा कहा है, उपनिषदों में जैसा उपदेश किया है, और कुछ भी हम ना पढ़े हो, ना जाने हो, तो कम से कम आत्म अनुकूल आचरण करें। आत्म हवि लेकर के आत्म अनुकूल आचरण करते हुए जीवन को जीना चाहिए। इन देवों का आदर हम करें। पूजनीय देव जो विशाल दृष्टिकोण वाले हैं, हम उन्हें उन्नति पथ पर ले चलने वाले बने और हमारा भी उत्थान हो। हे प्रभो, वह आप विश्वान, सबको मैं पूजित करता हूँ। इन देवों का आदर करते हुए इन सबको अपने जीवनों को इस प्रकार का बनाते हैं, अर्थात हम उन देवों का आदर करते हैं जो यज्ञों के प्रणेता हैं, पवित्र बल वाले हैं, वासनाओं से हिंसित नहीं होते कभी, जो देव विशाल दृष्टिकोण वाले हमें उन्नति पथ पर ले चलने वाले होते हैं। महनीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, सराहनीय है, श्लाघनीय है, ऐसे हम स्वयं के जीवन को जिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।